Hello student, today we are discuss about the second chapter of NCERT, that is the हाँ सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी into the partnership with 1/6 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio. देख लेंगे बेटा, इनका जो A और B है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है, और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है C 1/6 के लिए। तो इस सिचुएशन में हम पहले एक में से उसके हिस्से को माइनस कर देते हैं, जो बचता है एक में से उसके हिस्से को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और 6 से 6 में डिवीजन किया जाता है, और जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 में 6 से डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस करेंगे, और 1 से 6 में डिवीजन करेंगे तो 1 6 6 होता है, और जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो बचेगा वो 5/6 होगा। और इस हिस्से में दोनों लोग हैं, इस 5/6 में दोनों लोग हैं ए और बी। इनका न्यू रेशियो निकाल लेंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए का न्यू रेशियो क्या होगा बेटा, 5/6 का ये कितना हिस्सा पाएंगे, 3/5, और B का भी निकाल लेंगे, 5/6 का ये 2/5 हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, 30 इंटू 15/30, और ये 10/30। और C जो 1/6 के लिए आया है, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, 15/30 रेशियो 10/30 रेशियो 1/6। इन तीनों का ही, क्योंकि आपके रेशियो में जो डिनोमिनेटर होता है वो तीनों का सेम होना चाहिए, इसलिए हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, और 30 होगा, और 3 6 5 30 होता है, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 5:10:15 ये आपका रेशियो बन जाएगा, 15:10:5। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिटेड डी फॉर 10% प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये डी को एडमिट कर रहे हैं, ए बी और सी ये तीनों पहले से पार्टनर है, उनका जो रेशियो है 3:1 है। डी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/10 के लिए। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, तो 0 ये 1/10 आ जाए। ये बात समझ में आई। और वही काम करेंगे, एक में से पहले डी के हिस्से को माइनस कर देंगे, बचेगा 9/10, और इस 9/10 में कितने लोग हैं बेटा, ए बी और सी, ये तीनों लोग हैं। तो ए बी और सी इन तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे, न्यू रेशियो 3/6 हो जाएगा, 3/6 ऑफ 9/10, 2/6 ऑफ 9/10, एंड 1/6 ऑफ 9/10। तो वही 9 त्रिक 27/60, और ये 18/60, और 9/60। और रेशियो अगर निकालना हो तो डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए, तो या तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1/10 में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसका भी डिनोमिनेटर 60 हो जाए,
तो हम 6 से जो भी संख्या लेंगे वो ऊपर भी उसको लिखा जाएगा और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 6/6 हो जाएगा और 6/60 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा और जो नया रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, 27/18/9/6, यानी कि अगर 3 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 9/6/3/2। ये आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये एक्स वाई है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 है। एडमिट कर रहे हैं जेड को 1/10 के लिए, शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। कह रहे हैं कि जो जेड है वो अपने हिस्से का इक्वली ले रहा है और एक्स और वाई से। तो अगर जेड बेटा 1/10 आए 10 के लिए आया है तो इसका आधा कितना होगा, 1/10 का आधा मतलब 1/2, यानी कि 1/20 हिस्सा जो है वो एक्स से लेंगे और 1/20 हिस्सा वाई से लेंगे। तो निकाल लेंगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो 5/8 का इनको 1/20 हिस्सा देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो उसको हम लेस कर देंगे, इनके हिस्से में से लेस हो जाएगा क्योंकि अपने हिस्से का 1/20 हिस्सा दे रहे हैं। और ये 3/8 का 1/20 हिस्सा दे रहे हैं। एलसीएम निकालेंगे 20 और 8 का, आई थिंक 40 होगा। 20 दूना 40, 2 उधर हो जाएगा, 8 पंजे 40, 55 25, ये 23/40 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 40 होगा तो 20 दूना 2 8 पंजे 40, 5 3 15, यानी कि 13/40 हो जाएगा। और जेड का भी कुछ ऐसा करिए कि 1/10 में ऐसा करिए कि इनका भी डिनोमिनेटर 40 हो जाए, तो 4 ऊपर और 4 नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/40 हो जाएगा। और न्यू रेशियो जो निकल के आएगा 40/40/40 कर जाएगा। न्यू रेशियो जो निकल के आएगा कैसे आएगा, 23/13/4। ये ए बी सी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admitted D for 1/8 share which he acquired entirely from A। पूरा का पूरा हिस्सा जो है बेटा, ये जो D आ रहा है इसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो A दे रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि पूरा हिस्सा जो प्रॉफिट का है वो D A से ले रहा है। डायरेक्ट माइनस कर देंगे बेटा, A B और C है और इनका जो रेशियो है 2:1 है और डी को एडमिट कर रहे हैं 1/8 के लिए और कह रहा है कि इंटायर जो हिस्सा है वो टेक कर रहा है ए से। तो ए के हिस्से में से ए का हिस्सा कितना बेटा, 2/5 है, उसके में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। इंटायरली टेकन फ्रॉम ए, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो 40 होगा और 8 पंजे 40, 5 रेशियो 5 8 जा 40 होता है और ये 11/40 हो जाएगा। बाकी आप लोग बी का एज इट इज रहेगा, रेशियो 2/5 रहेगा और सी का 1/5 है। तो और डी का कितना है, 1/8। इन सबको एक साथ कर लीजिए और 11/40 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होना चाहिए रेशियो में, तभी वो उसको परफेक्ट रेशियो माना जाता है। और डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा बेटा कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। और ये आपका 5 हो जाएगा, 5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा 40 और 8 दूना 16 और ये 11। तो ये आपका रेशियो बनेगा 11/16/8/5। ये ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admitted R into partnership, giving him 1/5 share, which he acquired from P and Q in the ratio of 1:2. ये जो R आ रहा है वो अपने हिस्से का, पहले P और Q का रेशियो लिख लेंगे, P and Q का रेशियो लिख लेंगे, और उनका जो रेशियो है 2:1 है। 2:1 है, और इन्होंने R को एडमिट किया है, और R 1/5 के लिए आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो 1/5 हिस्सा है उसको वो किस रेशियो में ले रहा है वो दिया है, एक 1:2 के रेशियो में इस 5 के हिस्से को लेगा। तो इस 5 को 1:2 में बांट देंगे। अगर 1:2 में बांटेंगे तो कैसे होगा कि 1/5। अच्छा, ए को कितना देना पड़ेगा बेटा? ए बोले तो पी को कितना देना पड़ेगा? 1/5 का 1/3 हिस्सा पी देगा, यानी कि 1/15। और क्यू को कितना देना पड़ेगा बेटा? 1/5 का 2/3 हिस्सा क्यू को देना पड़ेगा, यानी कि 2/15। ये माइनस कर देंगे, उन दोनों के रेशियो में से ये दोनों रेशियो माइनस कर देंगे। तो पी का नया हिस्सा कितना निकल के आएगा? 2/3 माइनस 1/15। और क्यू का कितना निकल के आएगा? 1/3 माइनस 2/15। और एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 1 आएगा, क्योंकि 15 से 15 में डिवीजन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा। और 3 से 15 में डिवीजन करेंगे तो 5 आएगा, और जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10, इट मीन्स 9/15 हो जाएगा। और ऐसे ही आपका ये 15 है, दोनों का एलसीएम, ये 2 हो जाएगा ऊपर, माइनस 3 5 15, यानी कि 3/15। और ये R 1/5 के लिए आए हैं, तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि इनका भी डिनोमिनेटर 15 हो जाए। तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे आप डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 3/15 ये भी हो जाएगा। तो 15 15 15 कट जाएगा, और जो रेशियो मिलेगा वो 9:3:3 होगा, या इसी को हम 3:1:1 भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बोलो। आगे देखिए, ये ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेशियो। दे एडमिटेड D एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ABC। उसी प्रकार का क्वेश्चन है बेटा कि 3 पार्टनर है, A है और B है और C है, इनका जो रेशियो है 3:2 है, और एक जो D है वो आ रहे हैं 1/5 के लिए। जो D है वो 1/5 के लिए आ रहे हैं, और इस 1/5 हिस्से को कैसे D ले रहा है? A और B और C से वो 2:2:1 में ले रहा है। मतलब A से वो अपने 1/5 हिस्से का 2/5 हिस्सा लेगा, और B से वो अपने 1/5 हिस्से का 2/5 हिस्सा लेगा, और वैसे ही C से अपने 1/5 हिस्से का 1/5 हिस्सा लेगा, 1/5 का 1/5 हिस्सा। तो इस हिसाब से 2/25 A देंगे, और 2/25 B भी देंगे, और 1/25 C देंगे। माइनस कर देंगे इन तीनों के रेशियो में से, और सबका रेशियो निकल जाएगा। A का ओल्ड रेशियो था 3/7, उसमें से माइनस कर देंगे बेटा 2/25, और B का भी कर देंगे। B का जो रेशियो था 2/7 माइनस 2/25, और C का जो रेशियो था वो 2/7 माइनस 1/25। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो आपका आ जाएगा 175, और 25 7 175, 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस
7 दूना 14 और 7 25, 25 3 75, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपका 175 25 14 25 7 175 माइनस और 7 25 जा 175, तो 50 हो जाएगा ये। और 175 को हम क्या करेंगे बेटा, 25 7 175 माइनस 25 दूना 50, और आपका जो न्यू रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा, 65 और 4 61, 61 रेशियो 175, और ये कितना हो जाएगा 36/175, और ये कितना हो जाएगा 43/175। और D 1/5 के लिए आया था बेटा, तो आप ऐसा कुछ कर दो कि इसका भी डिनोमिनेटर जो हो वो 175 हो जाए। इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे आपका इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 175 हो जाए। बताइए, तो 35 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए 35 × 35, और ये हो जाएगा बेटा आपका 35/175, और जो आपका रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 61/36/43/35। ये आगे देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर विच शी टू 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर बेटा जितने के लिए नया पार्टनर आता है वो बता देता है कि कितना कितना एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड हाउ मेनी एक्वायर फ्रॉम बी, आप डायरेक्टली माइनस कर दिया करिए। आप उसको माइनस कर दीजिए उनके हिस्से में से। जैसे ए के हिस्से में से क्या हो जाएगा बेटा, न्यू रेशियो अगर निकालना हो, न्यू रेशियो 3/5 माइनस 2/7, और बी के हिस्से में से भी डायरेक्ट माइनस कर देंगे 2/5 माइनस 1/7, निकल जाएगा न्यू रेशियो 35, ये 10 हो जाएगा, और 5 7 7 5 7 35 और 7 3 21, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 21 में से 10 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 ये 5 हो जाएगा, और 5 7 35 7 दूना 14, ये आपका 9/35 हो जाएगा। और कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो सी आ रहा है 3/7 के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 35 हो जाए। तो 5 ऊपर और 5 नीचे से अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 35 हो जाएगा, और ये 35 कट जाएगा, 11/9/15 ये निकल के आया। देख लीजिए आप लोग एक बार। अगर आपका एक्वायरिंग का केस है और उसमें बता दिया है कि वो अपने हिस्से को किससे और कितना कितना ले रहा है, फ्रैक्शन में दे दिया, आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए, बी और सी ये 3 पार्टनर हैं और इनका जो रेशियो है 3:3:2 है। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 4/7 प्रॉफिट विच ही एक्वायर फ्रॉम ए, 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। इन तीनों को ही जोड़ेंगे 4/7 होगा। कैसे आप देख लीजिए, 1/7 प्लस 1/7 एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, 1 + 1 + 2 यानी कि 4/7। आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, इनके हिस्से में से डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। ए हैं उनका 3/8 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 2/7। बी हैं उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3/8 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 1/7। और सी हैं उनका जो रेशियो है 2/8 है, उसमें से डायरेक्टली माइनस कर दीजिए 1/7।
और जो आपका ये एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा? 56। 7 8 56, 8 दूना 16 माइनस 8 7 56, 7 3 21, ये 5/56 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 56 ही एलसीएम आएगा और ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 21 हो जाएगा। 8 से 56 में डिवीज़न करेंगे बेटा, 8 से 56 में डिवाइड करते हैं, जो आता है वैल्यू उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8 7 जा 56 और 57 जा गया तो 7 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और 8 माइनस करेंगे, 21 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 13। 56 एलसीएम आएगा और यहाँ पे भी 8 माइनस 8 7 56, 7 दूना 14, यानी कि 6/56। और कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये जो डी आए हैं 4/7 के लिए, इसमें किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए कि जिससे इसका भी डिनोमिनेटर जो है, रेशियो का डिनोमिनेटर जो होता है बेटा वो सेम होता है। इस हिसाब से आप कुछ ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करिए जिससे इसका भी डिनोमिनेटर जो है 56 हो जाए। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर बेटा 56 हो जाएगा। ये 56 56 56 56 ख़त्म। आपका जो रेशियो बनेगा 5:13 रेशियो 6 रेशियो 24, 8 चौक 32, सॉरी ये 32 होगा, 32 यहाँ पे गलत है, 8 चौक 32 होना चाहिए, 32, ठीक है। आगे देखिए, राधा एंड रुक्मणी हैं, पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड गोपी एज ए न्यू पार्टनर। राधा सरेंडर 1/3 of her share in favor of Gopi and Rukmani surrender 1/4 of his share in favor of Gopi। अब देखिए ये सरेंडर का केस है। मैंने कहा कि एक्वायरिंग का केस जब होता है, जब एक्वायर की केस होती है उसमें आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे। सरेंडर के केस में आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद देखो 3 तरह का केस होता है बेटा। 3 तरह का केस होने का मतलब ये कि जब न्यू पार्टनर आता है तो 3 तरह का केस बनता है। पहला ये, जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिट हो और कुछ रेशियो के लिए मान लो 1/5 के लिए और कुछ ना बोले, ठीक है, नो मेंशन, कुछ मेंशन ना हो। अब कुछ मेंशन ना होने पे आप क्या करते हो, उसके एक में से उसके हिस्से को माइनस कर देते हो और जो वैल्यू आता है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते चले जाते हो और सबका न्यू रेशियो निकलता चला जाता है। पहला केस ही कि एक नया पार्टनर एडमिट होता है और वो कुछ रेशियो के लिए एडमिट हो रहा है, कुछ प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए। जैसे 1/5 का मतलब 20% के लिए एडमिट हो रहा है, तो सबसे पहले हम उस 20% को पूरे एक में से उस 20% को माइनस कर देते हैं, जो हिस्सा बचता है उस हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो उससे निकालते हैं। दूसरा होता है एक्वायरिंग वाला केस। दूसरा एक्वायर्ड, इसमें बता दिया रहता है अगर एक नया पार्टनर आ रहा है, मान लीजिए 1/5 के लिए ही आ रहा है और इसने बता दिया, मान लीजिए 2/5 के लिए आ रहा है, 2/5 के लिए आ रहा है या 2/5 के लिए, और उसने बता दिया कि इसका इस 2/5 का 1/5 हिस्सा जो है वो ए से लेगा और 1/5 हिस्सा जो है वो बी से लेगा। इस दौरान जब एक्वायर्ड की केस आए उसमें हम माइनस कर देते हैं, डायरेक्टली ए और बी के ओल्ड रेशियो में से माइनस करते हैं और हमारा न्यू रेशियो निकल जाता है। और तीसरा जो यहाँ पे है सरेंडर वाला केस, सरेंडर का केस दिया होता है, सरेंडर जिसमें आपका ऐसे बोलेगा, दे एडमिटेड गोपी एंड राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ गोपी एंड रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। तो उस दौरान पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, उसके बाद हम माइनस करते हैं। ये तीनों बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई पार्टनर है और वो अपने हिस्से का
प्रॉफिट के हिस्से को लेके आ रहा है कि 1/5 के लिए हमको चाहिए, और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम सबसे पहले 1 में से उसके हिस्से को माइनस कर देते हैं, बचा हुआ जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दूसरा केस एक्वायरिंग का केस होता है, जिसमें एक नया पार्टनर आता है और वो बता देता है कि हम कितना हिस्सा किससे ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। तीसरा हिस्सा होता है बेटा सरेंडर वाला, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। तो ये जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमको करना हुआ तो हमको एक नए पेज की ज़रूरत पड़ेगी, और नया पेज, इनका जो रेशियो है राधा है और रुक्मणी है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, यही है, हाँ हाँ 3:2 है, और जो राधा है 1/3 और रुक्मणी 1/4। तो इनकी राधा कितना सरेंडर कर रही है उसको पहले निकाल लीजिए। 3/5 का 1/3 ये सरेंडर कर रही हैं, और रुक्मणी जो हैं वो 2/5 का 1/4 सरेंडर कर रही हैं। तो इन्होंने कितना सरेंडर किया बेटा? 3/15 और 2/20। ठीक, माइनस कर देंगे उनके हिस्से। न्यू रेशियो अगर हमको निकालना हो, न्यू रेशियो ऑफ राधा, रुक्मणी एंड गोपी, तो राधा का कितना आएगा बेटा? 3/5 में से माइनस कर देंगे 3/15, और रुक्मणी का कितना आएगा? 2/5 में से माइनस कर देंगे 2/20, और गोपी का हम निकाल लेंगे जितना इन्होंने सरेंडर किया है। 3/15 को ऐड कर देंगे कितने से? 2/20 से। ये आपका कितना आ जाएगा? 15 ही होगा एलसीएम, और ये 3 हो जाएगा, माइनस 5 3 3 का 9, ये 6/15 हो जाएगा, और इसमें एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 5 4 जा 20, यानी कि 5 2 जाए 4 2 जा 8, ये 6/20 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ना है तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 30 होगा, नहीं 4 कितना हो जाएगा? 60, हाँ 60 हो जाएगा। तो 23 जा 60, ये 6 हो जाएगा, प्लस 5 4 जा यानी कि 3 4 जा 12, ये 18 हो जाएगा, 18/60। डिनोमिनेटर किसी का भी बराबर नहीं है बेटा, तो हम डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे। डिनोमिनेटर कैसे बराबर कर लेंगे? ये आपका 6/15 है, इनका 6/20 है, और इनका 18/60 है। एलसीएम ले लेंगे, शायद आपका 60 ही हो, तीनों का एलसीएम, और 20 3 60, 6 3 18, इनका कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 6 चौक 24, और जो रेशियो आएगा 24 रेशियो 18, या इसी को हम और कम करेंगे तो 6:6, 8:6:6, या और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा भी हो सकता है, 4:3:3, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये बात समझ में। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, सिंह, गुप्ता और खान है आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। दे एडमिट जैन एज ए न्यू पार्टनर। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। Gupta surrender 1/4 of his share in favor of Jain, and Khan surrender 1/5 in favor of Jain. Calculate the new profit sharing ratio. कर लेंगे। कहानी वही है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो सिंह जी का कर लेंगे। सिंह जी का 3 बटा कितना हिस्सा है? 3 2 5 3 8 हिस्सा है, उसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से। और गुप्ता जी का भी कर लीजिए। गुप्ता जी का कितना हिस्सा है बेटा? 2/8 का
सरेंडर कर रहे हैं ये 1/4 और खान जी का है 3/8 इंटू 1/5, ये 24 हो जाएगा और ये 2/32 हो जाएगा और ये 3/40 हो जाएगा। माइनस कर देंगे उनके हिस्से में से, इन सब को जितना ये लोग सरेंडर कर रहे हैं उतना माइनस कर देंगे और न्यू रेशियो हम निकाल लेंगे। न्यू रेशियो ऑफ सिंह, गुप्ता और खान। सिंह का कितना आएगा बेटा, उनका जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस करिए 3/24 और गुप्ता का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस करिए 2/32 और खान का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस करिए 3/40 और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 24, ये 3 हो जाएगा माइनस 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, यानी कि बचेगा 6/24 और यहाँ पे आपका 32 ही आएगा और 32 का मतलब 2 और माइनस 8 चौक 32, 4 दूना 8, ये भी 6/32 हो जाएगा और यहाँ पे 40 आएगा और 40 का मतलब ये 3 हो जाएगा माइनस 8 पंजे 40, 5 तियाँ 15, यानी कि 12/32 हो जाएगा और 12/40 हो जाएगा। बाकी ऐड कर लीजिए, इन तीनों ने जितना सरेंडर किया है उन सबको ऐड कर लीजिए। 3/24 प्लस 2/32 प्लस 3/40, इन सबको ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा। पहले एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकलेगा, 24, 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करिए 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, फिर 2 से 3, 2, 5 हो जाएगा, फिर 2 से 3, 1, 5, उसके बाद 3 से हो जाएगा और उसके बाद 5 से हो जाएगा। इट मीन्स 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 तियाँ और पंजे, 32 तियाँ और पंजे, 3 दूना 6, 96 और 5, 30 और 9 बजे 45, 3 48, 480, ये 480। ठीक है, अब 480 को आप 40 से डिवाइड करेंगे, 4 का नम 4, 4 दूना 8 यानी कि 12 आएगा। बताइए 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 3 36 प्लस 32 को 32 से 480 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, हाँ 32 से 480 को डिवाइड करिए, 32 से करना 32, ये 6 बचेगा, 1 बचेगा, 60 हो जाएगा, 3 पचे 15, 15 बार जाएगा, 15 दूना 30, ये 30 हो जाएगा, प्लस 24 से आपको डिवाइड करना है, यानी कि 20 बार जाएगा, 20 तियाँ 60, ये 60 हो जाएगा। तो 60, 30, 90 और 30, 120, 126, 126/480। अभी भी किसी का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है और डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनका रेशियो लिखना पड़ेगा। ये 6/24 या ऐसे कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा कर दें कि इनका जो डिनोमिनेटर है बराबर हो जाए। 24 में 20 से ऊपर और 20 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 32 में आप कर दीजिए 15 का ऊपर और 15 से नीचे, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। और 40 में क्या करेंगे बेटा, 12 से ऊपर और 12 से नीचे, सबका डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। इनका कितना आ जाएगा 120/480, इनका कितना हो जाएगा 90/480 और इनका कितना हो जाएगा 144/480 और इनका 126/180 है, ये 480 ही है। तो जो रेशियो निकल के आएगा बेटा कितना आएगा 120 रेशियो 90 रेशियो 140 रेशियो 126, से छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।
आप लोग पढ़िएगा।